शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। श्रुत ज्ञान के भेद देख रहे थे, उसमें पहला भेद है पर्याय, फिर पर्याय समास, आवाज नहीं है, बंद। परत बंद होते परत। श्रुत ज्ञान के भेद देख रहे थे, उसमें जो पहला पर्याय ज्ञान है वह सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव को है। फिर उसके आगे पर्याय समास भेद है, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वे पर्याय समास के ज्ञान के जो भेद है वे षड स्थान असंख्यात लोक प्रमाण षड स्थान वृद्धि से आए हुए परिणाम है, आए हुए स्थान है ज्ञान के। मतलब एक एक ज्ञान का अलग अलग प्रकार लेंगे, मतलब उसके अविभाव प्रतिच्छेद ज्ञान में भेद किससे करेंगे, उसके अविभाव प्रतिच्छेदों से। तो जगन्य ज्ञान है उसमें कम अविभाग प्रतिच्छेद, फिर आगे आगे का ज्ञान जो है अनंत भाग वृद्धि से बढ़ता हुआ, फिर आगे आगे अनंत भाग वृद्धि से बढ़ता हुआ, फिर एक षड स्थान वृद्धि में जैसे जिस प्रकार क्रम से वृद्धियां बताई, उस क्रम से वृद्धिगत वो ज्ञान के भेद पाए जाएंगे। इस प्रकार एक षड स्थान अपन गए थे, जैसे अंक संतुष्टि से 243 परिणाम आए थे, तो 243 परिणामों तक एक षड स्थान वृद्धि खत्म हुई, फिर 244 से लेकर के आगे दूसरी षड स्थान वृद्धि प्रारंभ होगी, फिर 243 खत्म होने तक दूसरी षड स्थान वृद्धि होगी। ये उदाहरण रूप से अंक संतुष्टि से। ऐसे ही एक षड स्थान में कितने परिणाम बताए थे, एक अधिक सूच्यंगुल का असंख्यातवा भाग 5 बार रखना, उसका परस्पर गुना करना, जो लब्ध आएगा उतने एक षड स्थान में भेद होते हैं, उतनी वृद्धियां होती है। तो उतनी वृद्धियां होने तक एक षड स्थान कहा जाएगा। फिर इसी इतने ही भेदों के द्वारा दूसरे षड स्थान वृद्धि होगी, आगे आगे के परिणाम आते जाएंगे वे। फिर षड स्थान वृद्धि में, तीसरे षड स्थान वृद्धि में आगे आगे के ज्ञान के भेद आते जाएंगे। ऐसे एक षड स्थान ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण षड स्थान होंगे, किसमें, एक पर्याय समास ज्ञान में। पर्याय समास ज्ञान में सभी के शोभशम के भेद आ जाएंगे, एकेंद्र, द्विंद्र, त्रिंद्र, चतुरेंद्रिय, असोदनी पंचेंद्रिय, सौदनी पंचेंद्रिय, सभी के जो ज्ञान का उघाड़ है वो सभी उस पर्याय समास में भेद आ जाएंगे उसके। फिर कल अपन देख रहे थे पर्याय समास के भेद निकालने के लिए, एक तो पूर्व के ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेदों में अनंत का भाग दो, उसी में मिलाओ, फिर दूसरे में अनंत का भाग दो, उसी में मिलाओ, दूसरे में ही, तो तीसरा आता है, फिर तीसरे में अनंत का भाग दो, उसी में मिलाओ, तो चौथा भेद आता है। इस प्रकार ये सब भेद निकालना। अब यहाँ पर दूसरी पद्धति से उन स्थानों में कितने अविभाव प्रतिच्छेद है इसका प्रमाण निकालने का सूत्र बताते हैं कि कैसे निकालना। मतलब ज्ञान का 10वां भेद है, उसमें कितने अविभाव प्रतिच्छेद होंगे, 20वां भेद है, उसमें कितने अविभाव प्रतिच्छेद होंगे, उसको निकालने के लिए पद्धति बताई है। तो उसके लिए क्या निकाला, पहले प्रक्षेपक, 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 पिशुली, 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 चूर्णी, 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 फिर आगे सब चूर्णी चूर्णी ही नाम आएगा, द्वितीय चूर्णी चूर्णी, तृतीय चूर्णी चूर्णी, ऐसे अंतिम चूर्णी चूर्णी, ऐसे भेद आएंगे आगे। तो इनका प्रमाण अपन ने कल निकाला हुआ, अभी बोर्ड पर है भी।
और अंक संतुष्टि से भी उसको निकाला। अब जब एक एक ज्ञान के भेद में कितने प्रक्षेपक आदिक है उनको जोड़ने से वहाँ के अव्यवहार प्रतिच्छेद आते हैं, उसका फॉर्मूला बताते हैं। क्यों निकाले? क्योंकि अब यहाँ ये प्रक्षेपक का जितना प्रमाण आया है उतने प्रमाण अब यहाँ आगे बताएंगे कि जितने वह भेद होगा उसमें प्रक्षेपक कितने देना, उसमें प्रक्षेपक कितने देना, पिशुली कितने, पिशुली कितने, हाँ ये इसका प्रमाण आप बताएंगे। फिर उतने प्रक्षेपक वहां पर सब जोड़ेंगे, अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा उसका ये। तो इसका प्रमाण निकाल करके उतने वहां देना उस भेद में। जैसे अभी पहला भेद है अपना, पहला भेद या कहीं पर भी पहले एक फॉर्मूला बताते हैं कि प्रक्षेपक भेद में कितने देना, तो जितने वह भेद होगा उतने प्रक्षेपक वहां प्राप्त होंगे। पहला भेद है तो एक प्रक्षेपक, दूसरा भेद है तो दो प्रक्षेपक, तीसरा भेद है तो तीन प्रक्षेपक, ऐसे जितने गच्छ होगा, गच्छ मतलब पर, गच्छ प्रमाण, तो प्रक्षेपक देना। मतलब 10वां भेद है तो वह प्रक्षेपक कितने प्राप्त होंगे? 10। प्रक्षेपक का जो प्रमाण आएगा उसको 10 से गुना करो, उतने अमाउंट वहां पर आ जाएगी, मतलब उतना वह ये अव्यव प्रतिच्छेद आ जाएंगे। फिर उसी 10वें भेद में ये प्रक्षेपक कितने देंगे, किसी भी भेद में उसका फॉर्मूला बताते हैं। तो एक कम गच्छ का एक बार संकलन, गच्छ में एक कम गच्छ का एक बार संकलन करना, संकलन। तो गच्छ मतलब क्या यहाँ लेना कि जितने वह भेद होगा, मतलब 8वें भेद में अपने को निकालना है तो वहां एक कम करो तो 7 हो गए। तो 7 संख्या का कितनी बार संकलन करना? एक बार संकलन करना। 10वां भेद है उसमें एक कम करो तो कितना होगा? 9। तो 10वें ज्ञान के भेद में 9 का एक बार संकलन हो जाएगा। गच्छ मतलब जितने वह भेद हो उसको गच्छ कहेंगे। उसमें जितना कम कहा है उतना कम करो और उसका संकलन करो, एक बार उस संख्या का एक बार संकलन करना। और आगे पिशुली है, वो पिशुली कितनी प्राप्त होती है? तो एक एक कम बढ़ाते जाओ, 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन करना। मतलब 8वां भेद है उसमें 2 कम करो तो कितने आए? 6। फिर 6 का 2 बार संकलन करो, हाँ 2 बार संकलन। वो संकलन करने का आप सूत्र बताएंगे तो उस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो बराबर आएगा लब्ध। फिर पिशुली कितनी देना? तो 3 कम गच्छ का 3 बार संकलन। जितना कम करने के लिए कहा है ना उतनी बार संकलन समझना वहां पर। गच्छ में से 10वें स्थान में पिशुली कितनी प्राप्त होगी? 10 में से 3 कम करो, कितने आए? 7। और उस 7 का 3 बार संकलन करो। फिर चूर्णी कितनी मिलेगी? 4 कम गच्छ का 4 बार संकलन। ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते जाना चाहिए कि मतलब 10 में 4 कम करो 6 आया, 6 संख्या का 4 बार संकलन करना। फिर आगे चूर्णी है 5 कम गच्छ का 5 बार संकलन आएगा। मतलब यहाँ पर चूर्णी का प्रमाण 6ठा है ना, तो उसमें वहां पर कम कितना करते हैं? 5 कम करते हैं। और संकलन कितनी बार करते हैं? 5 बार ही संकलन करते हैं। प्रक्षेपक पहला है तो वो गच्छ प्रमाण देना है, और दूसरे से लेकर के संकलन बार शुरू हो गए प्रक्षेपक से लेकर के। तो यहाँ दूसरे में 1 कम किया, तीसरे में 2 कम किया, चौथे में 3 कम किया, 5वें में 4 कम किया और छठे में 5 कम किया। इस प्रकार सूच्यंगुल का असंख्यात्व भागवा आएगा चूर्णी। तो वहां पर कितने कम करने पड़ेंगे? हाँ 1 कम सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग
वो सूचकांक के असंख्यात भाग में से माइनस करो, वो जब आएगा तब बताएंगे, अभी वो ये हो जाएगा, ज्यादा जम्बलिंग हो जाएगा। ऐसे एक एक बढ़ाते जाओ। 6 कम गच्चे का 6 बार संकलन, 7 कम गच्चे का 7 बार संकलन, ऐसे आगे आगे की चूर्णी देना है। अब यहाँ पर अपन संकलन सूत्र देखते हैं। पहले उसको उत्तर से गुना करना, उत्तर मतलब 6 से गुना करना। फिर स्वरूपवार, मतलब रूप मतलब एक होता है, एक जो बार है 2 बार ऐसा है ना, तो उसमें एक जोड़ करके जितनी बार संकलन कहा है उसमें एक जोड़ो और उससे उद्धृत माने भाग देना। फिर मुखेन युतः, उसमें मुख को जोड़ना। तो रूपाधिक, ये जो आएगा लब्ध उसको क्या करना, वापिस रूपाधिक वारांताप्त, मतलब एक रूप मतलब एक अधिक जितनी बार संकलन का है उतनी बार क्या करना, भाजित करना। और पदादि अंक ही, जो पद का प्रमाण कहाँ है वहां से लेकर के उसको गुना करना, तो वित्त मतलब धन आता है, संकलन धन। अभी इसका सूत्र बना देते हैं अपन। हाँ, वेक पद मतलब गच्छ माइनस 1, पद कहो गच्छ कहो एक ही है, एक कम किया। फिर इसको उत्तर मतलब 6 से गुना किया और फिर इसको दोनों को मिला करके जितनी बार संकलन कहा है उसमें एक अधिक किया और भाग दिया। फिर इसमें एक मुख को जोड़ा। फिर यहाँ आगे इसको गुना करना है। किससे गुना करेंगे, यहाँ नीचे पदादि अंक मतलब जो गच्छे बताया है, गच्छे से लेकर के जितना वो संकलन बार आता है वहां तक रखो और नीचे एक अधिक जितनी बार है वो लिखो यहाँ नीचे। तो यहाँ पर लब्ध आता है, जैसे अभी उदाहरण में देखेंगे अपन। इस सूत्र समझ में आया क्या? यहाँ पर उत्तर मतलब क्या होगा कि एक बार संकलन, 2 बार संकलन, 3 बार संकलन, एक एक बार से बढ़ता गया है ना, तो इसलिए उत्तर का प्रमाण 1 समझना 6। और जितनी बार वहां संकलन का है वो 12 आएगा वहां पर। और मुख क्या समझना 1, क्योंकि सभी संकलन वारों में एक ही पहला अंक होता है, इसलिए मुख का प्रमाण क्या आएगा, 1 आएगा। अभी वो संकलन वार की संख्या भी निकालेंगे तो उससे समझ में आएगा। हाँ, कितने से बढ़ता है उसको कहते हैं उत्तर। तो एक एक बार संकलन में से 2 बार संकलन, 2 बार संकलन में से 3 बार संकलन, एक एक से ही बढ़ता गया है ना, तो इसलिए उसको उत्तर कहा। जैसे अभी यहाँ पर अगले पेज पर निकाला है, देखो वहां पर ये एक बार संकलन की जो संख्या है 1 2 दिसत नाही का, 3 4 5 6 7, ऐसे एक बार संकलन की संख्या ऐसे है। तो जहां पर कहेंगे कि एक बार संकलन, 4 का एक बार संकलन करो, तो वहां क्या करेंगे, इन चारों का जोड़ करेंगे। तो एक बार संकलन की संख्या इस सूत्र से जो आई वो सही है क्या नहीं वो समझ में आता है। फिर इसी में से 2 बार संकलन की संख्या निकलती है। सभी में पहले 1 का अंक रखो, क्योंकि एक संख्या का 2 बार संकलन करेंगे तो भी एक ही लब्ध आएगा। तो 1 अंक करना है। तो यहाँ पर ये दूसरी संख्या इसमें कौन सी आएगी, एक बार संकलन की 2 संख्या का जोड़ होगा वो यहाँ लिखना। 1 और 2 यहाँ 3 होगा। एक बार संकलन की 3 संख्या का जोड़ वो 2 बार संकलन की तीसरी संख्या होगी। तो 1 और 2 3 और 3 6 है। 1 2 3 4 इनका जोड़ किया तो 10, 10 में 5 मिलाया 15, 15 में 6 मिलाया 21, 21 में 7 मिलाया 28। ये द्विकवार संकलन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, द्विकवार संकलन की संख्या आती है। अब त्रिकवार संकलन, 2 बार संकलन में से त्रिकवार संकलन उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक संख्या पहले आएगी, फिर इन 2 द्विकवार संख्या के 2 का जोड़ करो, यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ ये 6 मिलाना 10,
10 में 10 मिलाना 20, क्योंकि इसमें पहले 3 संख्या का जोड़ आया है। अभी केवल आगे की जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। ये 20 में 10 मिलाएंगे तो 20 में 15 मिलाएंगे तो 35, 35 में 21 मिलाएंगे तो 56, 56 में 28 मिलाएंगे 84। ये त्रिकवार संकलन हुआ। ये एक बार संकलन की संख्या, ये द्विकवार संकलन की संख्या, ये त्रिकवार संकलन की संख्या है। ऐसे ही 4 बार संकलन की संख्या। तो यहाँ 1 इतना है, यहाँ 5, 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 और 35 70, 70 और 56 126 आएगा। 126 और 84 210 आएगा। ऐसे 5 बार संकलन की इसमें से निकलेगी। एक ही लिखना, 6, 6 और 15 21, 21 और 35 56, 56 और 70 126, 126 और 126 252, और 252 और 210 462 आएगा। ऐसे यहाँ समझना। अब यहाँ पर निकालते इस सूत्र से पूछ दूंगी मैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है प्रक्षेपक का प्रमाण कितना, और प्रक्षेपक का इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं याद रखने के लिए, केवल ये अर्थ संतुष्टि तो एकदम सरल है। वो जितने बार है उतनी बार जगन्य ज्ञान में जीव राशि का भाग दो। दूसरा है तो 2 बार, तीसरा है तो 3 बार, चौथा है तो 4 बार भाग देना है। इतना ही करना है। प्रक्षेपक कितने मिलेंगे? पहले भेद में एक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गच्छे है तो एक ही प्रक्षेपक का प्रमाण आएगा। यहाँ दूसरे में कितने मिलेंगे? 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठे में 6। जितने वा नंबर है उतने प्रक्षेपक मिलेंगे। प्रक्षेपक को इससे गुना करेंगे तो प्रक्षेपक की संख्या आ जाएगी। अब दूसरे प्रक्षेपक वो कितना मिलना है? एक कम गच्छे का एक बार संकलन करना है। अब यहाँ पर ये पहले समझना है कि सब में अब पहला भेद है तो उसके नीचे संकलन बार कितने आएंगे। अब एक और सूत्र है आगे का, वो भी ले लेते तो आपको इसका उदाहरण दिखाने के लिए मैंने चालू किया था। इसका 1-2 उदाहरण बता के फिर वो निकालते बाद में। एक गच्छा -1, तो अब समझो कि 5वां भेद है, उसमें अपने को एक बार संकलन की संख्या इससे निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे? गच्छ क्या है? 5, उसमें से कम क्या करना? 1, 5 - 1 गुणित उत्तर। अभी कहा था कि एक एक बार से संकलन बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर का प्रमाण 1 ही आता है। और बार कितने हैं? वहां पर एक बार संकलन है, 1 में और 1 मिलाएंगे। फिर मुख्य मतलब 1 जोड़ना है। और वहां आगे क्या लिखना है? पदादि अंक कहां पर? अपना ये चल रहा है ना, एक बार संकलन की संख्या चल रही है ना। कहां पर 5 आएगा बोल रहे हैं? यहाँ। हाँ, एक बार संकलन की निकाल रहे हैं ना। 5वें गच्छे में एक कम गच्छे का एक बार संकलन है, तो उसकी संख्या निकाल रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर पदादि अंक रखना है और नीचे एक रूपाधिक बार तक रखना है। तो यहाँ ऐसा 1 और 1 ही आएगा। फिर यहाँ एक बार ही संकलन है ना, तो 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा ऊपर। पद 5 है ना, क्या 4 आएगा? क्योंकि एक कम गच्छ मतलब 4 हो जाता है ना, यहाँ पर पद का प्रमाण 4 हो जाएगा। कितना हुआ? 4 हुआ। मतलब 4 संख्या का अपने को एक बार संकलन करना है। इसलिए यहाँ पर ये गच्छ 4 आएगा।
4 में से 1 माइनस किया और हाँ, तो गुणित 1 और 1 अधिक 1 2 हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस 1 हो गया और यहाँ क्या होगा, पद क्या है, ए बराबर है, अब 4 है, गच्छ 4 का है ना, 1 कम गच्छ मतलब 4 हो गया, तो वो 4 गुणे भागिले 1 हो गया। अब इसका निकालते हैं। यहाँ गड़बड़ी क्या होती है, यहाँ गच्छ जो है वो माइनस करके जो आया हुआ है उसको गच्छ समझना, मतलब कितनी संख्या का आपको संकलन करना है उसको गच्छ कहेंगे। और यहाँ पर क्या कहा है, 1 कम गच्छ का एक बार संकलन करो, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्व पद है, तिर्यक पद है, 5वां भेद है, उसमें से 1 कम किया, तो वो जो आया उसको अपन यहाँ गच्छ कहेंगे। ये सूत्र जो है यहीं पर लगने वाला नहीं है, कहीं पर भी आपको जब कहा है कि 5 संख्या का एक बार संकलन करना है तो 5 गच्छ हुआ। अभी आपने को 1 कम गच्छ मतलब 5 में से 1 कम करके 4 आया, उसका एक बार संकलन करना है, तो यह 4 गच्छ का प्रमाण हुआ, तो उसमें से 1 कम करेंगे, फिर उत्तर मतलब एक एक बार संकलन से बढ़ता है इसलिए 1 से गुना किया, और जितने बार संकलन का उसमें 1 प्लस किया। हर जगह आपको ऐसा बताएंगे कि 7 संख्या का 4 बार संकलन करो, तो वह गच्छ 7 ही में होगा। हाँ, तो यहाँ पर गच्छ का प्रमाण निकालने के लिए ही वो प्रोसीजर कही है कि प्रक्षेपक कितना देना है, तो जो यहाँ पर भेद होगा उसमें से 1 कम करो, उतनी संख्या का एक बार संकलन करो। हाँ, यहाँ 1 में से द्विकवार संकलन की संख्या निकले, द्विक में से त्रिकवार संकलन की संख्या निकले, त्रिक में से 4 बार संकलन की संख्या निकली है, एक एक बड़ा है। तो अब यहाँ पर कितना लब्ध आएगा, देखो 3 गुना 1 4, 4 और यहाँ 3, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 है, तो यहाँ समच्छेद करेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 बटे 2। यहाँ पर ऐसा करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 2 और 3 प्लस हो गया और 2 का भाग दिया तो 5 बटे 2 होया, और यहाँ पर 4 थी 1 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गए। तो यहाँ 4 संख्या का संकलन करके देखो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 संख्या का एक बार का जोड़ करना है ना, तो 10 आ गया। मुख मतलब ये सभी संकलनों का मुख एक ही है, इसलिए एक कहा उसको। अभी दूसरा निकाल के दिखाओ, देखो तो समझ में आएगा। और एक ये यहाँ पर अपन 10 लिख देते, वापस निकालना नहीं पड़ेगा, 10 प्रक्षेपक मिलेंगे वहां पर। अब अपने को दूसरा एक उदाहरण ले लो, यहाँ का निकालो, 4 का निकालो। हाँ, तो यहाँ पर गच्छ का प्रमाण पहले नहीं फिक्स करो कि इसमें क्या बताए कि तिर्यक पद की जितनी संख्या उसमें से 1 कम करो, वो गच्छ का प्रमाण होगा। तो 4 में से 1 कम करो, 3 गच्छ का प्रमाण हुआ, तो 3 संख्या का एक बार संकलन करना है, तो 3 माइनस 1 गुणित 1 बटे 1 अधिक 1 प्लस 1। गुणित यहाँ पर 3 गच्छ है तो 3 पद लिखना, एक बार संकलन है इसलिए 1 ही आएगी संख्या, और नीचे 1 लिखेंगे। 1 का अधिक, अब 2 बार संकलन जब कहेंगे ना तो उसका भी निकाल के देखेंगे, तो यहाँ 3 गुणित 4 आएगा, जितनी बार कहा है उतना अधिक वहां आएगा। 3 में से 1 गया, कितना रहा 2, 2 गुना 1 2, 2 बटे 2 प्लस 1, तो कितना है यहाँ सीधा ऐसा करते जाओ तो सरल पड़ते हैं, 2 गुना 1 करना और इसमें जोड़ना,
दो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 और 2 4, 4/2 गुणित 3/1 गया, 3 दूनी 6 आ गया। अब 3 संख्या का जोड़ कितना होता है? 1 2 और 3 6 होता है। ऐसे द्विघात संकलन का निकालो तो आएगा। तो 5वें स्थान में द्विघात संकलन निकालना है अपने को, पिशुली का प्रमाण निकालना है। यहाँ पर पिशुली आएगी, तो यहाँ कितनी पिशुली देंगे? तो 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन करना है। तो यहाँ पर गच्छ का प्रमाण निकालने के लिए पहले 5 में से 2 कम करो, तो 3, ये 3 गच्छ का प्रमाण हुआ यहाँ। गच्छ कितना लेना उसके लिए फॉर्मूला है कि 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, ऐसे। तो यहाँ 5वें पद में पिशुली का प्रमाण निकालने के लिए 2 कम करना है गच्छ में से, तो 5 में से 2 कम किया तो 3 आया, 3 ही गच्छ का प्रमाण हुआ। 3 - 1 गुणित उत्तर 1 बार, यहाँ 2 बार संकलन है, इसलिए 2 + 1 होगा। फिर मुख का प्रमाण 1 ही होगा, प्लस 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 करना है। और इसको गुना पदादि अंक जितने बार है वहां से पद से लेकर के करो। 3 गुणा 4, 2 बार संकलन है तो 2 आएगी संख्या, और नीचे 1 गुणा 2, यहाँ 1 से लेकर 12 पर्यंत रखना, और यहाँ पद से लेकर जितने बार कहा है उतनी संख्या रखना। क्या सभी जगह उत्तर 1 ही आएगा यहाँ पर। ऐसा मैंने एक का बताया नहीं, ऐसा नहीं बताया 1 का डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ का जो संकलन बार है वो 1-1 संकलन बार से संख्या बढ़ती गई है ना। कोई भी निकालो, यहाँ पर उत्तर का प्रमाण 1 ही है, 6 का प्रमाण। वो उसको नहीं कहा, इससे कितनी बढ़ती गई उसको नहीं कहा। संकलन बार, 1 संकलन बार में से 2 संकलन बार आया है, 2 में से 3 संकलन बार आया है, इसलिए 1-1 संकलन बार बढ़ गया, 1-1 संख्या बढ़ गई, ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर कितना है? 2 गुना 1 2, 2 और अधिक 1 3, प्लस 1 करना है, तो यहाँ पर 3 गुना 1 करेंगे। 3 गुना 1 मतलब यहाँ 3 आएगा, 3 और 2 5, 5/3। मतलब यहाँ आप देखेंगे अपना जो फॉर्मूला अपन सरल निकालते हैं ना, वो भी अभी आगे बताएंगे, वही आ जाएगा। अपन ऐसा करते हैं ना, 3 का 2 बार संकलन, तो 3 के आगे 2 संख्या रखते हैं, तो ये अपने आप तैयार हो गई ना। यहाँ पर 3 4 5 1 2 3, वही आ गए ना फॉर्मूला। तो अभी दूसरा सूत्र बताया है, उससे निकल जाएगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ पिशुली कितनी आएगी? 10 आएगी। ऐसे सब संकलन बार निकालेंगे। अब दूसरा जो है वो बहुत सरल है, उस सूत्र को देखेंगे। ये सूत्र समझने के लिए अपन ने इतना किया, ये थोड़ा और कठिन है। दूसरा सूत्र एकदम सरल है, अपन जो करते हैं वो ही है। जैसे आगे 16 नंबर पेज पर है, 17 नंबर पेज पर है। तो यहाँ प्रक्षेपक प्रक्षेपादि का प्रमाण लाने के लिए दूसरा संकलन, तिर्य पदेर ऊने तद इट्ट हेट्टिल्ल संकलन वारा। यहाँ पहले क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भेद में प्रक्षेपक 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 पिशुली कितने बार आएगा यहाँ पर। जैसे अभी दूसरे भेद है, पहले भेद में तो केवल प्रक्षेपक ही जोड़े जाएंगे, दूसरे भेद में प्रक्षेपक और प्रक्षेपक प्रक्षेपक जोड़े जाएंगे, तीसरे भेद में प्रक्षेपक 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 और पिशुली जोड़े। ऐसे कितने संकलन बार कितने आएंगे ये बता रहे नीचे, इष्ट संकलन बार उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जितना गच्छ का प्रमाण है ना, उसमें 1 कम करो, उतने संकलन बार वहां आएंगे। जैसे अभी दूसरा भेद है तो इसमें संकलन बार कितने आएंगे? 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पर 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन प्रक्षेपक प्रक्षेपक है, उतना ही आएगा।
क्योंकि पहले जो है प्रक्षेपक वो तो गच्छ प्रमाण देते हैं, फिर प्रक्षेपक से संकलन बार अपना चालू होता है। तो जितने वह भेद है उतने अपने को नीचे जोड़ना है। तो संकलन बार यहाँ कितने होंगे? 1। यहाँ कितने होंगे संकलन बार? 2 होंगे। तीसरे में 2 होंगे, चौथे में 3, पांचवे में 4, छठे में 5। नीचे 5 बार संकलन की संख्या निकालेंगे अपन। तो इसको कहते हैं कि तिर्यक पद में से 1 कम करो, उतने उस स्थान पर संकलन बार आएंगे। फिर आगे कहा कि कोट्ट धनस्सानयने। अब जो यहाँ पर 5 बार 4 है तो 3 बार आएगा। तो एक कोष्टक का धन लाने के लिए, एक कोष्टक का धन लाना है। यहाँ पर 4 संकलन बार आएंगे। तो ये 4 संकलन बार लाने के लिए पहले गच्छ चाहिए, उसको ही कहते हैं प्रभव। यहाँ पर उसको क्या कहेंगे? प्रभव। मतलब किस संख्या का अपने को संकलन करना है। तो प्रभव को लाने के लिए क्या करना? इट्ठ ऊन उड्ड पद संख्या, उसमें से जो इष्ट संकलन बार है उसको कम करने से प्रभव आता है। यहाँ पर जो 1 बार संकलन निकालना है तो गच्छ में से 1 कम करो। 2 बार संकलन निकालना है तो गच्छ में से 2 कम करो। 3 बार संकलन की संख्या निकालना है तो गच्छ में से 3 कम करो। वही हो गया प्रभव। या पहले क्या निकाला? प्रभव। प्रभव किसको कहेंगे? पहले इष्ट संकलन बार कितने होंगे, तो जितने वह गच्छ है उसमें 1 कम करो, उतने संकलन बार उस पद में आएंगे, उस स्थान में आएंगे। अब वहां संकलन बार की संख्या निकालने के लिए क्या करना कि प्रभव निकालना। प्रभव मतलब आदि संख्या। अभी आगे का सूत्र आएगा ना, तो वो प्रभव से लेकर ऐसा कहाँ है। तो प्रभव का प्रमाण क्या आएगा? तो जितने गच्छ में से इष्ट संकलन बार माइनस करो। तो 1 बार संकलन की संख्या निकालना है तो गच्छ में से 1 कम करो। 2 बार संकलन निकालना है तो 2 कम करो। उसको कहा प्रभव। प्रभव का प्रमाण, प्रभव बराबर गच्छ में से संकलन बार माइनस करो। अब आपका प्रभव निकल गया, समझो। मतलब जैसे 5वें भेद में 1 बार संकलन निकालना है तो 5 में से 1 कम करो तो कितना आया? 4 प्रभव का प्रमाण आया। तो ये करना है 5वें में 2 संकलन बार निकालना है तो 3 प्रभव। अब 1 प्रभव से लेकर क्या करना वो बताते आगे के सूत्र में। 18 पेज पर है, देखो ऊपर। तत्तो रूव हियकमे गुणगारा होंति गुड्ड गच्छोति इगी रूपमादि रूवोत्तरहारा होंति पभोति। जो प्रभव का प्रमाण आया उसमें एक अधिक्रम से कहाँ तक रखना? ऊर्ध्व गच्छ पर्यंत रखना। ऊर्ध्व गच्छ मतलब यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ 4 प्रभव आया तो कहाँ तक रखना? ऊर्ध्व गच्छ तक रखना। मतलब 4 गुना 5। और नीचे 1 से लेकर के इसके जितने वार आएंगे उतना रखना, इसके नीचे जितनी संख्या आएगी उतनी रखना। मतलब यहाँ पर इसके नीचे संकलन बार निकाल रहे हैं ना, तो इसका जो पद होगा वही वहां पर ऊर्ध्व गच्छ होगा। तो यहाँ जो प्रभव का प्रमाण आएगा वहां से लेकर के ये ऊपर जो गच्छ का प्रमाण है वहां तक संख्या रखो। अभी 4 प्रभव है तो 4 से 5 तक रखी संख्या, 4 गुना 5। और नीचे 1 से लेकर के जितनी वहां नीचे संख्या आएगी वो उतनी रखो वहां पर। तो हार मतलब भागहार होंगे प्रभव पर्यंत। तो यहाँ प्रभव तक जितनी संख्या आएगी उतनी रखो। तो या 5 दूनी 10, ये आ गए ना 10। यहाँ पर इसे वो सूत्र से निकाल, उस सूत्र से निकाला था, अब इस सूत्र से निकाला। और ये सूत्र बहुत सरल है। इसमें क्या करना है? केवल प्रभव निकालना और वहां से लेकर के पद पर्यंत रखना। अपने भाषा में सरल क्या कहा था कि जितनी संख्या का करना है और जितने बार संकलन करना है उतने बार आगे रखो संख्या। और उसके नीचे 1 2 3 रखना है। तो यहाँ पर अब ये निकालते हैं। छठे भेद में क्या निकालना है? 1 कम गच्छे का 1 बार संकलन, प्रक्षेपक का प्रमाण निकालना है।
तो पहले प्रभव निकालो, कितना आएगा प्रभव? 6 में से 1 कम करेंगे, 5 प्रभव आया। और कहाँ तक रखना है? गच्छ पर्यंत रखना है, 6 ऊर्ध्व गच्छ पर्यंत, और 1 से लेकर के प्रभव तक रखना है। हाँ वहाँ हाँ रखना। तो 5 या 15 या कितना आएगा? 15। मतलब 5 संख्या का जोड़ करो, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा? 15 आएगा। ये आएगा। अब यहाँ 2 कम गच्छ का है वो निकालो, 6 माइनस क्या हो जाएगा? 2। प्रभव क्या आया? 2। प्रभव 4 आया, 6 में से 2 कम किया तो 4 प्रभव। कहाँ रखना? पद तक रखना, 4 गुना 5 गुना 6 और गुना 3, 3 दूनी 6, 4 2 2 आएगा ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर इन 4 का जोड़ करो तो कितना है? 1 और 3 6, 4 4 और 6 10, 10 और 10 20, तो यहाँ कितना आएगा? 20। ये न निकालते हुए यहाँ पर 4 संख्या का 2 बार संकलन करना किया कहा है, तो ये 4 संख्याओं का जोड़ करो। हाँ हाँ, अब ये सब पूरा निकालेंगे 5 मिनट में। अब यहाँ पर यहाँ के कोष्ठक क्रम से निकालते हैं अपन। अभी ये सूत्र तो अपने पास आ गया। यहाँ प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितने मिलेंगे? तो प्रक्षेपक का प्रमाण क्या है निकालने का? 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन। तो यहाँ 2 में से क्या करना? कम करना, 1 कम करना, तो प्रभव आ गया। तो 1 आ गया। और इसका 1 बार संकलन करना है, प्रभव से लेकर के ऊर्ध्व गच्छ तक रखना, 1 गुना 2 और नीचे 1 गुना 2, 1 ही आएगा। कहीं पर भी 1 बार संकलन, एक संख्या का जितनी बार भी संकलन करो, एक संख्या का प्रभव यदि 1 है और उसका कितनी बार संकलन करो तो 1 ही लब्ध आएगा उसका हमेशा। अब यहाँ पर 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन की संख्या निकालें। अब इसमें नीचे वार नहीं होंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 ही आ गए, मतलब बार जो है वो इसमें 1 कम करो 1 बार ही आएगा। 3 में 2 बार आएंगे, 1 बार और 2 बार संख्या आएगी। तो 3 में से क्या करना? यहाँ प्रभाव का प्रमाण निकालने के लिए 3 में से 1 कम करना, तो कितना है? 2। 2 संख्या का 1 बार संकलन करो, तो 2 गुणित 3 तक रखना, 1 गुणित 2, 2 2 गए, यहाँ कितने आए? 3 आ गए प्रक्षेपक। यहाँ इसमें इसके नीचे का निकालते हैं, पिशोली का प्रमाण निकालना है, क्योंकि 3 है तो यहाँ 2 बार संकलन आएगा ना, तो 3 में से 2 कम करना। पिशोली कितनी मिलती है? 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन, इतनी मिलती है। तो 3 में से 2 कम किया, 3 में से 2 कम किया तो 1 आया। फिर 1 को कहाँ तक लिखना? हाँ 3 तक रखना, 2 गुना 3 ऊर्ध्व गच्छ तक रखना, 1 गुना 2 गुना 3, कितना आएगा लब्ध? सब जाएगा ना, 2 2 जाएगा, 1 1 जाएगा, तो 1 ही, क्योंकि यहाँ पर 1 संख्या प्रभाव आया ना, और उसका कितनी बार संकलन करो तो 1 ही लब्ध आने वाला है। 1 1 जाएगा ना, 1 का भाग 1 में दिया तो कुछ 1 ही आएगा ना, 1चा भाग 1ला दिला की 1च येणार, 2चा भाग 2ला दिला की 1च येणार, 3चा हाँ। अब यहाँ चौथे स्थान 3 में और 1 में हो गए ना 3 बार। अब चौथे स्थान में प्रक्षेपक तो 4 मिले, प्रक्षेपक कितने मिलेंगे? 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन, तो गच्छ कितना है? ऊर्ध्व गच्छ 4, उसमें से 1 कम किया तो कितना है? प्रभव का प्रमाण 3, 3 गुना 4, 4 गच्छ है ना, वहां तक रखना है,
1 गुना 2, तो यहाँ 2 2 4 गया तो कितना है 6 आ गए। अब यहाँ पिशुली निकालनी है, तो 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन। तो 4 में से 2 कम किया, कितना है 2, 2 का ऊर्ध्व गच्छ तक रखो, 2 गुना 3 गुना 4 बटे 1 गुना 2 गुना 3, तो कितना है यहाँ लब्ध 4 आ गया। 4। अब यहाँ पर पिशुली निकालना है, तो पिशुली कितनी आती है 3 कम गच्छ का 3 बार संकलन। 3 कम किया गच्छ में से तो 1 आया, इसको 3 बार संकलन करना है, तो 1 2 ऊर्ध्व गच्छ तक रखना, और 1 2 3 4 ही आएंगे, तो सब गया तो कितना है 1। एक संख्या का कितने बार संकलन करते तो भी 1 ही आता है उत्तर। अब 5वें पद में प्रक्षेपक निकाले अपने 5 हैं, प्रक्षेपक 10, पिशुली 10। अब पिशुली कितने आती है वो निकालना। क्यों नहीं मिल पाता? कौन से टेबल से? एक है ना, एक संख्या का कितनी बार संकलन है 3 बार संकलन है, तो 3 बार संकलन में भी एक संख्या का 3 बार संकलन करूं तो 1 का ही जोड़ आएगा ना। 3 संख्या का त्रिक बार संकलन कहा तो ये 3 को जोड़ेंगे, 2 संख्या का त्रिक बार संकलन कहा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 संख्या का त्रिक बार संकलन कहो तो 5 संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 1 ही है ना पहली संख्या। एक संख्या का त्रिक बार संकलन किया तो 1 ही आया ना लब्ध, 2 का किया तो 5 आएगा, 3 का किया तो 15 आएगा लब्ध। अब 5वें स्थान में क्या निकालना है? पिशुली। वो कितनी होती है? 4था नंबर है, तो वहां पर 3 कम गच्छ का 3 बार संकलन, तो 5 में से 3 कम करना है, तो कितना है प्रभो 2, और ऊर्ध्व गच्छ तक रखना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, नीचे एक अधिक संख्या लिखना है। ये सब चले जाएंगे, 2 3 4 5 लब्ध आएगा यहाँ। फिर इसमें चूर्णी भी आएगी, क्योंकि 5वां पद है तो नीचे संकलन बार 4 आएंगे। तो 5 में से कितना कम करना है? 4 कम करना, 4 कम गच्छ का 4 बार संकलन, तो प्रभु क्या आया 1। तो अब 4 बार भी करो या 10 बार करो, लाख बार करो, उसका लब्ध कितना आना है? 1 ही आना है, तो यहाँ 1 ही लिख देते हैं। अब 6ठे पद में ये निकाला है अपने प्रक्षेपक का प्रमाण 6, प्रक्षेपक 15 और पिशुली 20 आई। और अब पिशुली कितनी आएगी? तो पिशुली कितनी है? 3 कम गच्छ का 3 बार संकलन। तो 6 में से 3 कम किया तो कितना आया? 3। इसका 3 बार संकलन है तो ऊर्ध्व गच्छ तक रखना है। यहाँ अपने को 6ठा पद वगैरह है, समझो सामान्य रूप से जहां बताएंगे त्रिकबार संकलन का है तो प्रभो से आगे 3 संख्या रखना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि वहां तो ऐसा नहीं, ज्ञान का भेद वगैरह कुछ नहीं है, खाली आपको कहा कि 5 संख्या का 6 बार संकलन करना है, तो 5 से लेकर के आगे 6 संख्या रखना, 5 को छोड़ो और आगे और 6 संख्या लिखना, जितने बार का है ना उतनी बार आगे संकलन की संख्या बार की संख्या रखना। तो 3 संख्या का अपने को 3 बार संकलन करना है, तो 3 से आगे 3 संख्या लिखेंगे, 4 गुना 5 गुना 6, रियाई पर यहाँ पर ऊर्ध्व गच्छ है, और नीचे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 4 गया, 3 3 गया, 5 या 15, तो यहाँ कितना प्रमाण आया? 15। अब यहाँ पर चूर्णी निकालना है, तो चूर्णी का प्रमाण क्या है? 4 कम गच्छ का 4 बार संकलन।
चूर्णी 5वीं है, इसलिए यहाँ याद रखना 4 कम करना। तो छठे पद में 4 कम करेंगे तो कितना है 2। 2 का कितनी बार संकलन करना है? 4 बार। 2 संख्या का 4 बार संकलन। 4, 5 और 6, 4 संख्या रखिए आगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो यहाँ 5 5 चला जाएगा, 4 4 चला जाएगा, 3 3 गया, 2 2 अपवर्तन हो गया। कितना रहा? 6 रहा। तो यहाँ पर 4 बार संकलन 2 संख्या का है ना, तो 4 1 और 5 6 हो गए। या जितनी संख्या का कहा है ना उतने का जोड़ करो तो लब्ध बराबर आता है। तो अपना गलत है कि सही, वो भी समझ में आएगा। अब इसमें और एक संकलन होगा छठे पद में, क्योंकि 5 संकलन आएंगे ना 5 बार। तो यहाँ पर 5 कम गच्छ का 5 बार संकलन करो तो 1 प्रभव होगा। फिर एक संख्या का 5 बार संकलन करना है तो लब्ध कितना आएगा? 1 ही आएगा। या भले रखो आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 गुना 6, और नीचे भी सब 6 संख्या आएगी तो सब अपवर्तन हो करके 1 ही लब्ध आएगा। तो इस प्रकार ये 2 सूत्र तो आपको समझ में आए होंगे। ये पहला सूत्र बताया था, इससे भी निकल सकता है। और यहाँ पर क्या याद रखना? खाली पद से लेकर अंक रखना। कितने रखना? जितने बार कहा है उतने बार रखना, और नीचे 1 2 वो भी बार जितना है उतने प्रमाण रखना गच्छ से लेकर के। अब यहाँ पर अपन ये निकालते हैं कि मतलब प्रक्षेपक वगैरह का प्रमाण जो है उसको गुना करेंगे। बाद में उसको निकालते हैं। अब इतना निकालते हैं, पहले अंक संतुष्टि से देखते हैं। पहले मतलब जैसे अभी जगन्य ज्ञान में अनंत का भाग देकर के जगन्य ज्ञान में मिलाते तो दूसरा भेद आता है, फिर दूसरे भेद में अनंत का भाग देकर के उसी में मिलाते तो तीसरा भेद आता है। तो अपन यहाँ अंक संतुष्टि से 65,536 जगन्य ज्ञान का प्रमाण माने। इस पद्धति से और उस पद्धति से दोनों में समान लब्ध आता है, उसको देखेंगे अपन। अब यहाँ पर एक प्रक्षेपक देना है। प्रक्षेपक का प्रमाण अपन ने कल अंक संतुष्टि से निकाला था। कितना था कि जगन्य ज्ञान में 1 बार जीव राशि का भाग दो, तो अंक संतुष्टि से 65,536 जगन्य ज्ञान माना और जीव राशि 4 मानी। तो 65,536 में 4 का भाग दिया तो कितना आया था? 16,384 आए थे। और यहाँ पर जगन्य ज्ञान सबके ऊपर रखना है। ये जगन्य ज्ञान में एक प्रक्षेपक मिलाएंगे तो दूसरा भेद आएगा वहां पर। तो यह जगन्य ज्ञान का प्रमाण ऊपर लिखना है 65,536। तो यहाँ पर कितना लब्ध आया? 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 3 12, 1 5 और 1 4 और 3 7, नहीं 5 और 9 9 आएंगे। हाँ 5 और 6 11, 1 6 और 2 81,920 आया। ये तो सरल है, इसको अभी 65,536 में 4 का भाग देकर के इसी में मिलाते तो इतना ही आएगा। अब दूसरा जो भेद है इसमें प्रक्षेपक कितना देना है? 2, तो 16,384 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, ऐसा किया तो भी चलेगा। 32,768 आया।
और प्रक्षेपक प्रक्षेपक कितना जोड़ना है? एक ही जोड़ना है। तो एक प्रक्षेपक प्रक्षेपक का प्रमाण क्या है? नहीं, 4096 आया ना था ना आपके पास, वो है कल का निकाला हुआ नोट्स में, इसको 4 का भाग दिया। तो प्रक्षेपक का प्रमाण आया 4096। तो यहाँ पर कितने देना है? 1 देना है, तो 4096 ही जोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर और जगन्य ज्ञान भी जोड़ना है 65,536। जगन्य ज्ञान में ही सब जोड़ना, जगन्य ज्ञान में प्रक्षेपक जोड़ना, प्रक्षेपक प्रक्षेपक जोड़ना। तो कितना लब्ध आएगा यहाँ? ये ऊपर का नहीं है, ये इसमें तो हो गया, ये आगे 8 और 6 14 और 6 20, 2 3 और 2 5, 5 और 9 14 और 6 20, अच्छा 2 5 और 2 7 और 7 14, अच्छा 1 6 और 4 10 और 2 12, अच्छा 1 10, 1,02,400। अब यहाँ आप करके देखो 81,920 में उसी का अनंतवा भाग मिलाना। दूसरा भेद जो है उसमें उसी का अनंतवा भाग मिलाते हैं, जीव राशि का भाग देना, इसमें 4 का भाग दिया, इसी में मिलाया, तो कितना आएगा? 1,920 और ये 4 का भाग देने पर 4 दूनी 8 0, 4 चौक 16, 4 अट्टे 32, 2048 आएगा ना, और आएगा ना 6 आएगा ना ऊपर। तो यहाँ इसको मिलाएंगे 20,480, 0 अच्छा 1 9 और 5 4, अच्छा 1 2 8 और 2 10, तो 1,24,000 है। मतलब क्या किया? ये प्रक्षेपक प्रक्षेपक जोड़ करके जो उत्तर आएगा वही पिछले भेद में अनंत का भाग दे करके उसमें मिलाएंगे, तो वही लब्ध आएगा। मतलब ये जो है इसको अपन मतलब चौथा मालूम हो तो 5वां निकाल सकते हैं, 5वां मालूम हो तो 6ठा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधा आपको 6ठा निकालना है तो प्रक्षेपक प्रक्षेपक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा भेद है। तो वहां पर ये कितने होंगे प्रक्षेपक? 16,384 गुना 3 करो, गुना 3, तो कितना आएगा यहाँ? 3 चौक 12, अच्छा 1 3 8 24 और 1 25, अच्छा 2 3 3 9 और 1 10, हाँ अच्छा 3 त्रिक 9 आणि इथे किती होते? 2 होते, 11 येणार, अच्छा 1 7 1 18 और 1 19, अच्छा 1 3 और 1 3 और 1 4, 49,000। ये 3 प्रक्षेपक का प्रमाण कितना आएगा? 49,152। ये 3 थे। अब 4,096 गुणिले 3 करना है। तो इधर का इधर ही करते अपन, 7 या 18, अच्छा 1 9 या 27 और 1 28, अच्छा 2, ये 2 ही आएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, 12,228। और ये कितना देना है? पिशुली एक ही है, पिशुली का प्रमाण क्या है? 1,024। और इसमें जगन्य ज्ञान और मिलाना 65,536, जगन्य ज्ञान में जोड़ते जाना है सब। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, अच्छा 2 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 5 20, अच्छा 2 2 और 5 7 और 2 9 और 1 10, अच्छा 1
5 और 6 7 8 9 9 और 9 18 अच्छा 1 6 और 1 7 8 8 और 4 12 1,28,000 आया। अब यहाँ पर अपना कितना आया 1,24,100 आया। इसमें इसका चौथा भाग मिलाओ 1,24,100 बटे 4 कितना आएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 2 शेष रहा 4 पंचे 20 2 रहा 4 सख 24 और फिर 0 25,2600 इसमें मिलाओ 25,600 अच्छा 1 8 यह तो अच्छा नहीं है 2 क्या है ना 1,28,000 मतलब पिछले भेद में उसी का अनंतवा भाग मिलाओ या प्रक्षेपक प्रक्षेपादिकों को जोड़ो तो वही लब्ध आता है। ऐसे चौथे भेद में कितने आएंगे प्रक्षेपक वहां निकाला हुआ है ना बस बता दो तो 16,384 गुना 4 करेंगे तो हाँ वहां तो 16,384 गुना 4 करते तो 65,536 ही आता है चौथे भेद में। फिर 4,096 गुणित 6 वहां होंगे तो 40,960 आएगा चौथे भेद में। हाँ चौथा भेद है ना बराबर है वो उधर गया मेरा 4,096 गुणित 6 तो वहां पर 24,576 आएंगे 576। फिर 1,024 गुना 4 मतलब 4,096 और यहाँ पर पिशुली का प्रमाण कितना है 256 और इसमें जगन्य ज्ञान जोड़ना है सबके ऊपर जगन्य ज्ञान लिखो हाँ 6 पंचे 30 अच्छा 3 3 दिन 6 और 7 13 और 9 22 और 5 27 और 3 30 अच्छा 3 हाँ 28 झालं होतं 27 आणि 3 30 झालं ना 28 कसं होणार 3 आणि 3 6 6 और 6 7 13 13 और 9 22 22 और 5 27 27 और 3 30 0 और 3 आ गया 3 और 2 5 5 और 4 20 अच्छा 2 5 10 14 18 और 20 अच्छा 1 नहीं 2 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16 1,60,000 आया कितने चौथे में। अब यहाँ पर 1,28,000 और उसका चौथा भाग कितना आएगा 4 का भाग दिया तो 4 तिया 18 4 तिया 12 4 दूनी 8 32,000 जोड़ो या 1 हाथ आएगा और 1,60,000 आएगा चौथे भेद में। ऐसे यहाँ पांचवें भेद में और छठे भेद में भी निकालो। पहले जगन्य ज्ञान रखो 65,536 फिर 16,384 गुणित 5 तो उसका कितना प्रमाण आएगा 81,920 फिर 4,096 गुणित 10 आएगा तो यह 40,960 आएगा। फिर 1,024 गुणित 10 तो 10,240 आएगा। फिर यहाँ 5 256 गुणित 5 तो 1280 है ना और यहाँ एक है वो 64 है। इन सबको जोड़ो तो 6 और 4 10 अच्छा 1 3 और 2 5 और 6 11 14 15 15 और 8 23 23 और 6 29 और एक हादसा था ना 30
30 झालं ना, 30 और 3 हातचा आएगा यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 9 25 और 5 30, हातचा 3, 3 और 4 5, 5 10, अच्छा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 8 20 हो जाएंगे, 6 और 8 14 और ये 6 20, तो कितने हो गए बराबर 2 लाख बराबर हो गए। अब यहाँ 16,000 में 1,60,000 में 4 का भाग दिया तो 40,000 आएंगे ना, तो यहाँ पर इसमें 40,000 मिलाएंगे तो बराबर 2 लाख आएगा। क्या बोले आप? हाँ किसमें? हाँ अनंत का भाग फिक्स बताया ना, जीव राशि फिक्स है, वहां पर भागाहार बदलता नहीं है, गुणकार बदलता नहीं है, तो फिक्स गुणकार और भागाहार बताया है, वो जीव राशि का प्रमाण बताया है, तो अपने 4 माना हुआ है। हाँ हाँ अब यहाँ पर छठे भेद में 6536 जगन्य ज्ञान रखना है, फिर ये कितना देना है, प्रक्षेपक 6 देना है, तो 16,384 गुना 6 तो कितना आएगा वहां 98,304, फिर प्रक्षेपक होगा, प्रक्षेपक उसका प्रमाण 4,096 है, उसको 15 से गुना किया, तो 15 गुणित किया तो 61,440 आता है। अभी आपके पास कंप्यूटर और वो सब है तो फटाफट निकाल सकते हैं, मोबाइल पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। फिर 1024 उसका प्रमाण है पिशुली का, तो 20 से गुना किया तो कितना आएगा वहां पर 20,000, क्योंकि आप 10 से गुना किया तो 10,240 आया, उसका दुगुना करो 20,480। फिर 15 इसका प्रमाण क्या है, पिशुली का 256 गुना 15 करेंगे तो कितना आया 38,40। और 64 जो है वो कितने देना है 6 बार, तो 64 गुना 6 करेंगे, 6 चौक 24, 384 आएगा बराबर। और यहाँ 16 चूर्णी का प्रमाण, ये सब जोड़ेंगे तो कितना है यहाँ 6 और 6 10, 10 और 10 20, अच्छा 2, 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27 और 3 30, अच्छा 3, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 3 है ना 22, अच्छा 2 नहीं गलत हो गए क्या, 8 8 जोड़ना है बराबर, इधर से गया ना ये 3, यहाँ 3 था, 3 और 3 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 5 30, अच्छा 3 आएगा यहाँ पर भी, 3 और 3 6, 6 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, अच्छा 2, 2 और 2 4, 6 10, 10 और 9 हाँ 10 और 9 19 और 6 25, तो 2,50,000 आया। और यहाँ अपना कितना है था 5वें भेद में 2 लाख, 2 लाख में 2 लाख का चौथा भाग मतलब 50,000 वो मिलाया तो 25,000, 2,50,000 आ गया। ऐसे अब अभी अनंत भाग वृद्धि को पूर्ण करते फिर असंख्यात भाग वृद्धि पर जाएंगे। अच्छा अब इसी को अर्थ संदृष्टि बहुत सरल है, वहां पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपने को केवल क्या रखना है, वो प्रक्षेपक आदिकों का प्रमाण रखना है, तो संदृष्टि से उसको केवल रखना है। तो प्रक्षेपक का प्रमाण जगन्य ज्ञान सबके ऊपर होगा, जगन्य में क्या जोड़ना है, जगन्य भागिले 16 प्रक्षेपक का प्रमाण,
प्रक्षेपक यहाँ पर भी 2 गुना जगन्य भागिले 16, जगन्य ज्ञान सबके ऊपर आएगा। फिर यहाँ प्रक्षेपक का प्रमाण लिखना, जगन्य ज्ञान भागिले 2 बार 16 का जीवराशि का भाग 2 बार आएगा। फिर यहाँ 3 गुणित, ये आगे लिखो या पीछे लिखो चलता है, जगन्य ज्ञान पहले 16, जगन्य ज्ञान भागिले 16 गुणित भागिले 16, जगन्य ज्ञान 16 और 16 3 बार आएगा। ये प्रक्षेपक में एक एक भाग बढ़ता जाएगा ना यहाँ पर, और जगन्य ज्ञान अधिक करेंगे प्लस, इन सब का जोड़ करेंगे तो यहाँ की संख्या आएगी, इन सब का जोड़ करेंगे तो तीसरे भेद में ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद आएंगे। वहां आगे किया हो तो आगे समझना इसे। आगे लिखा है क्या 3 4 वगैरह। जगन्य ज्ञान, ये प्रक्षेपक यहाँ कितना देना है 4, 4 का प्रमाण आएगा। प्रक्षेपक कितने आएंगे 6 आए थे ना, ये तो 7 साल था ना, हाँ 6। फिर यहाँ जगन्य ज्ञान 16 16 3 बार और 6 आए थे। फिर जगन्य ज्ञान 4 बार जीवराशि का भाग आएगा। वो कितनी बार आना है तो जितनी बार संकलन, वो जितने बार है ना पिछले चौथी है तो 4 बार जीवराशि का भाग आएगा, और इसका प्रमाण 1 ही है। ऐसे यहाँ पर ये ज भागिले 16 गुणित 5, ज भागिले 16 गुणित 16 गुणिले 10, ये इतना रखेंगे, ये 5 बार रखेंगे। और यहाँ पर चूर्णी जो है वह जास्त आना क्या 2, यहाँ पर 3 आया, फिर यहाँ 4 आया, पिछले में 4 आया, चूर्णी में 5 आएगा। तो यहाँ ये 1 देना है, यहाँ पर ये 5 देना है, ये 10 देना है। प्रक्षेपक 10 देना है, प्रक्षेपक 5 देना है। तो इसी को 5 उससे गुना करो। यहाँ पर यही प्रक्षेपक का प्रमाण ज भागिले 16 6 बार आएगा, ज भागिले 16 16 15 बार आएगा, ज भागिले 16 16 16 3 बार भाग दो 20 बार आएंगे, और ये 15 बार, ये 6 बार, ये जो है वो 6 बार आएंगे। और यहाँ चूर्णी है, उसको नीचे भाग कितने बार आएगा 6 बार आएगा। छठी है ना चूर्णी, तो यहाँ 6 बार जीवराशि का भाग आएगा। ये प्रक्षेपक का प्रमाण हुआ, और ये चूर्णी का प्रमाण हुआ, और ये चूर्णी कितनी देना है ये संकलन बार से निकाला। कितने वहां पर मिलेगा वो संकलन बार से निकालना। और प्रक्षेपक या प्रक्षेपक का प्रमाण क्या है, तो जितने भी वह है उतनी बार जीवराशि का, जगन्य ज्ञान में जीवराशि का भाग दो। ये 5वीं है चूर्णी, तो यहाँ जीवराशि जगन्य ज्ञान में 5 बार जीवराशि का भाग आएगा। छठी है तो चूर्णी में 6 बार भाग आएगा। ऐसे प्रक्षेपक आदि का प्रमाण निकालना, और वो कितने देना है वो संकलन बार से निकालना संख्या। हितक है, हाँ हितक, यहाँ पर 4 चाहिए बराबर, ये ना बराबर। ये वो हमेशा ऐसा आता है, इधर 4 है तो इधर 4 आएगा, ये 6 एक बीच में आ गया, लास्ट में सबके 1 ही आएगा। फिर उसके ऊपर जो 5 है वो ही ऊपर पहले इसमें संख्या होगी, या 10 है यहाँ 10 होगा, ऐसे यहाँ 6 है यहाँ 6 होगा, या 15 या 15 होगा, और 20 होगा। ऐसे 7वें भेद में देखेंगे तो नीचे की एक संख्या छोड़ो, बाकी सब 2-2 संख्या समान आएगी, नीचे और ऊपर की। अब यहाँ अपने को सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग बार भी जो अनंत भाग वृद्धि आएगी, ये पहले दूसरे तीसरे 6 बार हो गई, ऐसे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे आएगी। और लास्ट के कौन से आएगी, लास्ट की मतलब पहले जो कोष्टक है उसमें जो लास्ट का सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग, उर्वंक करते हैं ना अपन 2 बार, उसमें जो आखिर की आएगी अनंत भाग वृद्धि,
हाँ, उसमें प्रक्षेपक आदि कितने आएंगे, हाँ, उसका संकलन बार निकालते हैं। ऐसे आप दूसरे मतलब बीच में 15वां 16वां या 100वां 1000वां भी निकाल सकते हैं। अपने को अब लास्ट का निकालना है। उसमें ऊर्ध्वगच्छ सुचंगुल का असंख्यात्व भाग रखना है। छठा था ना, वैसा ये ऊर्ध्व पद, ये जो है तिर्यक पद भी कहते हैं, ऐसे आड़ा रूप से लेंगे तो, और संकलन बार की अपेक्षा से उसको ऊर्ध्वगच्छ भी लेते हैं। तो यहाँ सुचंगुल के असंख्यात्व भाग स्थान जो आएगा अनंत भाग वृद्धि का, वहां प्रक्षेपक कितने मिलेंगे। तो अभी अपन ने देखा है कि वहां जितना गच्छ होता है उतने प्रक्षेपक मिलते हैं, तो गच्छ प्रमाण ही प्रक्षेपक मिलेंगे। तो प्रक्षेपक का प्रमाण क्या है, जगन ज्ञान भागिले 16। ये कितने मिलेंगे, सुचंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण मिलेंगे। इसको दोनों का गुणा करो तो वो उतना प्रक्षेपक का प्रमाण आएगा। प्रक्षेपक कितने मिलेंगे, तो प्रक्षेपक का प्रमाण निकाल के रखो यहाँ। जगन ज्ञान भागिले 2 बार जीव राशि का भाग दिया। अब ये कितने मिलेंगे, संकलन बार निकालना है। तो यहाँ पर गच्छ क्या है, सुचंगुल का असंख्यात्व भाग, उसमें क्या करना है, एक कम गच्छ का 1 बार संकलन। तो सुचंगुल का असंख्यात्व भाग, उसमें से 1 कम करो। ये 1 कम गच्छ मतलब ये गच्छ हो गया। अब इसका 1 बार संकलन करो तो ये प्रभव हो गया। और आगे जो है वो पद पर्यंत रखना है, तो यही पद है। इसमें 1 से 1 बढ़ती हुई संख्या रखना ना, और इसमें 1/2 आएगा। तो ये संकलन बार आ गया। अब इसको निकालना कुछ नहीं, हल सुचंगुल के असंख्यात्व भाग में से 1 कम किया, गुने सुचंगुल का असंख्यात्व भाग, और नीचे 1/2 रखा। पिशुली निकालना है, तो जगन पिशुली का प्रमाण क्या है, जगन ज्ञान 16 गुणित 16 म्हणजे जीव राशि का 3 बार भाग दिया, तो वो पिशुली का प्रमाण हुआ। कितनी पिशुली देना है, तो 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन। गच्छ क्या है, सुचंगुल का असंख्यात्व भाग, इसको 2 कम करना है। ये प्रभाव हो गया। आगे ऊर्ध्व पद तक रखो। सुचंगुल का असंख्यात्व भाग -1 गुने सुचंगुल का असंख्यात्व भाग आएगा, और इसके नीचे 1, 2 और 3 रखो। इनका परस्पर गुणा करके जितना प्रमाण आएगा उतनी पिशुलियां मिलेगी यहाँ पर। पिशुली का प्रमाण क्या है, जगन ज्ञान 4 बार जीव राशि का भाग देंगे, या 4 बाद में लिखा तो भी चलेगा। इसमें कितने मिलते हैं, 3 कम गच्छ का 3 बार संकलन। ये यहाँ ऐसा याद रखना कि चौथी है पिशुली, तो उसमें से 3 कम करना है। तो हाँ, पद में से 3 कम करो, फिर ऊर्ध्व गच्छ तक रखो, 2 कम गच्छ आएगा, फिर 1 कम गच्छ आएगा, फिर पूरा गच्छ, फिर इसके नीचे 1, 2, 3 और 4। ये क्या हो गया, पिशुली का प्रमाण हो गया। ऐसे चूर्णी, चूर्णी में क्या करेंगे, जीव राशि का भाग 5 बार देंगे। अब ये 5 में 5 बार समझना। फिर कितने मिलेंगे वहां पर चूर्णी, 4 कम गच्छ का 4 बार संकलन। तो यहाँ ये प्रभाव हुआ। फिर 3 कम गच्छ, 2 कम गच्छ, फिर 1 कम गच्छ और गच्छ। यहाँ लास्ट में गच्छ आएगा, इतना ध्यान रखना, हर बार वहां तक लिखना है। और नीचे 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे चूर्णी कितने आएगी, जगन ज्ञान भागिले जीव राशि का 6 बार भाग आएगा। और ये गच्छ कितना आएगा, सुचंगुल का असंख्यात्व भाग -5, 5 कम गच्छ का 5 बार संकलन। सुचंगुल का असंख्यात्व भाग -4, फिर -3, फिर -2, -1,
आगे आगे की संख्या हो गई है सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक एक से अपन यहाँ पर भाग ये बढ़ता जाएगा चूर्णी चूर्णी का प्रमाण निकालने के लिए, और यहाँ पर एक एक संख्या वो भी बढ़ती जाएगी संकलन बार में। अब अपने को द्विचरम चूर्णी चूर्णी और चरम चूर्णित निकालना है। कौन से निकालना? द्विचरम चूर्णी। कौन से पद में? इसी पद में। इसमें संकलन बार कितने आएंगे? नीचे एक कम सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार आएंगे। तो द्विचरम चूर्णी चूर्णी का प्रमाण सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण स्थान में कितने आएंगे वो निकालना है। 1 मिनट है। हाँ, तो यहाँ पर प्रक्षेप चूर्णी चूर्णी का प्रमाण पहले निकालते हैं। तो यहाँ छठा है तो 6 बार 16 जीवराशि का भाग आया। 5वां चूर्णी है तो 5 बार जीवराशि का भाग आया। तो द्विचरम चूर्णी चूर्णी का भी अपन ने निकाला था कि जगन्य ज्ञान में जीवराशि का भाग कितनी बार आएगा? एक कम सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण, क्योंकि द्विचरम है ना, यहाँ लास्ट में चरम आएगी तो उसमें पूरे सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण जीवराशि के भाग होंगे। तो इसमें एक कम गच्छ प्रमाण बार जीवराशि का भाग आएगा। ये चूर्णी चूर्णी का प्रमाण निकला, लेकिन ये द्विचरम चूर्णी चूर्णी कितनी मिलेगी यहाँ पर? उसका प्रमाण निकालना है। तो 2 कम बिठेरो उसको बोलना पड़ेगा 2 कम गच्छ माइनस गच्छ। इस यहाँ पर थोड़ा सा ये करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मतलब कितना कम करते हैं अपन? ये 5 छठा भेद है तो 5 कम गच्छ करते हैं। यहाँ द्विचरम चूर्णी चूर्णी है तो गच्छ में से कितना कम करेंगे? 2 कम गच्छ प्रमाण गच्छ में से कम करेंगे, क्योंकि 2 द्विचरम चूर्णी चूर्णी है ना यहाँ पर। तो यहाँ जब अब यहाँ बताया ना छठे स्थान में 5 कम हुआ। जैसे अपन 10वें स्थान में समझो वहां पर तो समझ में आएगा जल्दी। 10वां स्थान है, 10वें स्थान पर द्विचरम चूर्णी चूर्णी कितनी मिलेगी वहां पर? 10वां स्थान है तो यहाँ पर अपन ने देखा था दूसरे से लेकर के 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन, तीसरे में 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन। तो यहाँ द्विचरम चूर्णी चूर्णी मतलब 9वें में आएगी। तो यहाँ क्या होगा? 8 कम गच्छ का 8 बार संकलन होगा। तो इसी को अपन किस भाषा में कहेंगे कि 2 कम गच्छ इसमें से कम करो, 10 में से 2 कम करो और वो गच्छ में से कम करो। मतलब 10 में से 8 कम हुआ, 10 माइनस 2 इतना पूरे गच्छ में से माइनस करना है। मतलब ये द्विचरम आएगा ना, यहाँ 10वां चरम आएगा और ये द्विचरम आएगा। तो द्विचरम में प्रभव का प्रमाण निकालने के कितना कम करना पड़ेगा? 2 कम गच्छ को गच्छ में से कम करो। मतलब 2 कम गच्छ का 2 कम गच्छ बार संकलन। 2 कम गच्छ माइनस गच्छ का 2 कम गच्छ बार संकलन, ऐसा कहेंगे वहां पर। जैसे 10वें भेद में अपन 9वां निकालते हैं तो वहां गच्छ में से कितना कम करेंगे? 2 कम गच्छ माइनस करेंगे गच्छ में से। तो यहाँ पर ये 8 प्रभव आएगा यहाँ पर। मतलब 10 में से 2 कम किया तो 8 आया ना, और 8 का कितने बार संकलन करना है? 8 बार संकलन करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे? गच्छ क्या है यहाँ पर? सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। हाँ बराबर है, 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरी गलती हो गई। यहाँ पर लब्ध जो आएगा मतलब कम करना है 8, 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 आएगा प्रभव, और 2 का 8 बार संकलन करना है। क्योंकि 2 कम गच्छ को गच्छ में से माइनस करेंगे तो लब्ध 2 ही आएगा ना। 10 में 10 माइनस 2 कम करेंगे तो 2 ही लब्ध आएगा, क्योंकि यहाँ 10 10 चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -10 और +2 आएगा तो 2 ही लब्ध आएगा ना यहाँ पर।
तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग, इसमें से क्या करना है, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग में से 2 कम करके उतना इसमें से कम करना है। 2 कम गच्छ को गच्छ में से कम करो, ऐसा कहो। समझ में कितने, अब जैसे 12वां पद है उसका द्विचरम निकालना है, तो 12 में से 2 कम करो, उतना 12 में से कम करो। 12 में 2 कम किया 10, 10 को 12 में से कम करो तो 2 ही लब्ध आया, क्योंकि 2 कम गच्छ का गच्छ में से माइनस करेंगे तो कहीं पर भी 2 ही आएगा लब्ध। और उस 2 संख्या का कितनी बार संकलन करना है, 2 कम गच्छ बार संकलन करना है। जितना कम करते हैं उतने ही बार ही संकलन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसका लब्ध तो आएगा सभी जगह सभी भेदों में 2 ही आएगा, क्योंकि 2 कम गच्छ में से कम करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस निकल जाएंगे और ये 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 लब्ध आएगा। अब 2 का कितनी बार संकलन करेंगे, इतनी बार जितना कम किया है, 2 कम गच्छ बार संकलन करेंगे। तो यहाँ 2 गुणित 3 गुणित 4 कहाँ तक रखना है, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग तक रखना है ऐसे। हाँ, 2 कम नहीं, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग तक आएगा ना। लास्ट में सब जो ऊर्ध्वगच्छ का प्रमाण है वही आता है, क्योंकि अपन 2 से चालू करेंगे। और जितनी बार संकलन का है उतनी संख्या आगे रखेंगे। तो यहाँ 2 से लेकर के आगे 2 कम सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग रखेंगे, तो सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग अंतिम संख्या आएगी। तो यह सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -4, सूच्यंगुल का लास्ट की 4 संख्या लिखती हूँ, 3, फिर सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -2, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -1, उन्हें सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। ऐसे अब इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते लिखते कितने आएंगे यहाँ पर 4 के नीचे। तो यहाँ सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -3 आएगी संख्या, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -2 आएगी, फिर सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -1 आएगी संख्या। यहाँ पर नीचे सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग नहीं आएगा, इस सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग -1 संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबका अपवर्तन हो जाएगा। इस 2 का इस 2 से होगा, इस 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, 5 का 5 से होगा, सभी संख्याएं तो अपवर्तन होगा। केवल यहाँ पर क्या रहेगा, ये सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग रहेगा। तो कितने होंगे यहाँ पर द्विचरम चूर्णे चूर्णे, तर जितना गच्छे उतने प्रमाण ही होते हैं सब जगह। ये भी सीधा फॉर्मूला है कि गच्छे का जितना प्रमाण है ना उतना द्विचरम चूर्णी चूर्णी का प्रमाण आता है। और चरम चूर्णी चूर्णी का प्रमाण या इसमें चरम चूर्णी चूर्णी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर चरम चूर्णी चूर्णी का प्रमाण निकालेंगे तो जगन्य ज्ञान में जीव राशि का भाग कितनी बार आएगा, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बार आएगा। और यहाँ पर किसका प्रभाव का प्रमाण क्या आएगा, 1 कम गच्छ को गच्छ में से माइनस करो, 1 कम गच्छ को गच्छ में से माइनस करो, तो प्रभाव कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर 1 से लेकर के संख्या रखेंगे ऊर्ध्वगच्छ तक, और उसके नीचे भी 1 से लेकर के सभी संख्या आएगी। तो सब अपवर्तन हो जाएगा और लब्ध कितना आएगा, 1 ही आएगा। चूर्णी चूर्णी कितनी आती है, 1 ही आती है, क्योंकि सब संख्या निकल जाती है। ज्ञान के ऊपर सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण बार अनंत भाग वृद्धि हुई, वहां तक अपन आ गए। फिर आगे असंख्यात्व भाग वृद्धि होगी, उसका प्रमाण देखेंगे। हाँ, एक बार वो भी सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग 1 बार, ऐसे आगे कुछ निकालना नहीं है, वो बताएंगे केवल। निकालते हैं ना वहाँ पर भी, लेकिन वो अभी यहाँ प्रयोजन है तो उतना ही बताया है। ओम
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। पहचानिए, अपने को पहचानिए। परद्रव्य को जानते हुए हम अपने को ही भूल जाते हैं। गणित इतना बड़ा है लेकिन उससे भी मैं बड़ा हूँ, वह तो मेरा ज्ञेय है। मैं जानने वाला पदार्थ हूँ। सभी ज्ञेयों को तटस्थ रूप से जानने वाला केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। जानिए, मुझ में सर्वज्ञत्व शक्ति भरी पड़ी है। मैं सर्वज्ञत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। इस क्षौक्षमिक ज्ञान से अत्यंत भिन्न हूँ। मेरे एक अखंड सहज ज्ञान में भेद नहीं है। यह मैं अभेद अखंड हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, अतीन्द्रिय हूँ। जानिए, शब्दों के द्वारा बताई गई वस्तु भीतर विद्यमान है, उस वस्तु की तरफ देखिए। यह मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। ज्ञान में से ही ज्ञान आता है, बाहर से ज्ञान नहीं है। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम ओ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो